आज की वीडियो में हम सुनेंगे प्रत्याहार और धारणा के विषय में स्वामी विवेकानंद जी के विचार। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार की साधना करनी पड़ती है। प्रत्याहार क्या है? तुम सभी को ज्ञात है कि विषयानुभूति किस तरह होती है। सबसे पहले इंद्रियों के द्वार स्वरूप जो बाहर के यंत्र हैं, फिर हैं इंद्रियां जो मस्तिष्क में स्थित स्नायु केंद्रों की सहायता से शरीर पर कार्य करती हैं। इसके बाद है मन। जब ये समस्त एकत्र होकर किसी बाहरी वस्तु के साथ संलग्न होते हैं तभी हम उस वस्तु का अनुभव कर सकते हैं। किंतु मन को एकाग्र करके केवल किसी एक इंद्रिय से संयुक्त कर रखना बहुत कठिन है, क्योंकि मन विषयों का दास है। हम संसार में सर्वत्र देखते हैं कि सभी यह शिक्षा दे रहे हैं कि अच्छे बनो, अच्छे बनो, अच्छे बनो। संसार में शायद किसी देश में ऐसा बालक नहीं पैदा हुआ जिसे मिथ्या भाषण न करने, चोरी न करने आदि की शिक्षा नहीं मिली, परंतु कोई उसे यह शिक्षा नहीं देता कि वह इन अशुभ कर्मों से किस प्रकार बचे। केवल बात करने से काम नहीं बनता, वह चोर क्यों न बने। हम तो उसको चोरी से निवृत्त होने की शिक्षा नहीं देते, उससे बस इतना ही कह देते हैं चोरी मत करो। यदि उसे मनः संयम का उपाय सिखाया जाए तभी वह यथार्थ में शिक्षा प्राप्त कर सकता है, और वही उसकी सच्ची सहायता और उपकार है। जब मन इंद्रिय नामक भिन्न भिन्न स्नायु केंद्रों में संलग्न रहता है तभी समस्त बाह्य और आभ्यंतरिक कर्म होते हैं। इच्छापूर्वक अथवा अनिच्छापूर्वक मनुष्य अपने मन को भिन्न भिन्न केंद्रों में संलग्न करने को बाध्य होता है। इसीलिए मनुष्य अनेक प्रकार के दुष्कर्म करता है और बाद में कष्ट पाता है। मन यदि अपने वश में रहता तो मनुष्य कभी अनुचित कर्म न करता। मन को संयत करने का फल क्या है? यही कि मन संयत हो जाने पर वह फिर विषयों का अनुभव करने वाली भिन्न भिन्न इंद्रियों के साथ अपने को संयुक्त नहीं करेगा, और ऐसा होने पर सब प्रकार की भावनाएं और इच्छाएं हमारे वश में आ जाएंगी। यहाँ तक तो बहुत स्पष्ट है। अब प्रश्न यह है, क्या यह संभव है? हाँ, यह संपूर्ण रूप से संभव है। तुम लोग वर्तमान समय में भी इसका कुछ आभास पा रहे हो। विश्वास के बल से आरोग्य लाभ कराने वाला संप्रदाय दुख, कष्ट, अशुभ आदि के अस्तित्व को बिल्कुल अस्वीकार कर देने की शिक्षा देता है। इसमें संदेह नहीं कि इनका दर्शन बहुत कुछ पेचदार है, किंतु वह भी योग का एक अंश है। किसी तरह उन लोगों ने अचानक उसका ज्ञान प्राप्त कर लिया है। जहाँ वे दुख कष्ट के अस्तित्व को अस्वीकार करने की शिक्षा देकर लोगों के दुख दूर करने में सफल होते हैं, तो वहाँ समझना होगा कि उन्होंने वास्तव में प्रत्याहार की ही कुछ शिक्षा दी है, क्योंकि वे उस व्यक्ति के मन को यहाँ तक सबल कर देते हैं कि वह इंद्रियों की गवाही पर विश्वास ही नहीं करता। सम्मोहनकारी व्यक्ति इसी प्रकार सम्मोहक संकेत द्वारा कुछ देर के लिए अपने सम्मोहित व्यक्तियों को एक प्रकार के अस्वाभाविक प्रत्याहार से उद्दीप्त करते हैं, जिसे साधारणतः सम्मोहक संकेत कहते हैं। वह केवल कमजोर मन पर ही अपना प्रभाव फैला सकता है। सम्मोहनकारी जब तक स्थिर दृष्टि अथवा अन्य किसी उपाय द्वारा अपने सम्मोहित व्यक्ति के मन को निष्क्रिय, जड़तुल्य, अस्वाभाविक अवस्था में नहीं ले जा सकता, तब तक वह चाहे जो कुछ सोचने, सुनने या देखने का आदेश दे, उसका कोई फल न होगा। सम्मोहनकारी या विश्वास के बल से आरोग्य कराने वाले थोड़े समय के लिए जो अपने सम्मोहित व्यक्तियों के शरीरस्थ स्नायु केंद्रों को वशीभूत कर लेते हैं, वह बहुत ही निंदा योग्य कर्म है, क्योंकि वह अंत में उन्हें सर्वनाश के रास्ते ले जाता है। यह कोई अपनी इच्छा शक्ति के बल से अपने मस्तिष्क स्थित केंद्रों का संयम तो है नहीं, यह तो दूसरे की इच्छा शक्ति के एकाएक प्रबल आघात से सम्मोहित व्यक्ति के मन को कुछ समय के लिए मानो जड़ करके रखना है। वह लगाम और बाहुबल की सहायता से गाड़ी खींचने वाले उच्छृंखल घोड़ों की उन्मत्त गति को संयत करना नहीं है, वरन
वह दूसरों से उन अश्वों पर तीव्र आघात करने को कहकर उनको कुछ समय के लिए चुप कर रखना है। उस व्यक्ति पर यह प्रक्रिया जितनी की जाती है उतना ही वह अपने मन की शक्ति क्रमशः खोने लगता है। मन को पूर्ण रूप से जीतना तो दूर रहा, उसका मन बिल्कुल शक्तिहीन और विचित्र जड़पिंड सा हो जाता है तथा पागल खाने में ही उसकी चरम गति आ ठहरती है। अपने मन को स्वयं अपने मन की सहायता से वश में लाने की चेष्टा के बदले इस प्रकार दूसरे की इच्छा से प्रेरित होकर मन का संयम करना अनिष्टकारक ही नहीं है, वरन जिस उद्देश्य से वह कार्य किया जाता है वह भी सिद्ध नहीं होता। प्रत्येक जीवात्मा का चरम लक्ष्य है मुक्ति या स्वाधीनता, जड़ वस्तु और चित्त वृत्ति के दासत्व से मुक्ति लाभ करके उन पर प्रभुत्व स्थापित करना, बाह्य और अंतः प्रकृति पर अधिकार जमाना। किंतु उस दिशा में सहायता करने की बात तो अलग रही। दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त इच्छा शक्ति का प्रवाह हम पर लगी हुई पुराने संस्कारों और भ्रांत धारणाओं की भारी बेड़ी में एक और कड़ी जोड़ देता है। फिर वह इच्छा शक्ति हम पर किसी भी रूप से क्यों न प्रयुक्त हो, चाहे उससे हमारी इंद्रियां प्रत्यक्ष वशीभूत हो जाएं, चाहे वह एक प्रकार की अस्वाभाविक विकृतावस्था लाकर हमें इंद्रियों को संयत करने के लिए बाध्य करे। इसलिए सावधान, दूसरे को अपने ऊपर इच्छा शक्ति का संचालन न करने देना अथवा दूसरे पर ऐसी इच्छा शक्ति का प्रयोग करके अनजाने उसका सत्यानाश मत कर देना। यह सत्य है कि कोई कोई लोग कुछ व्यक्तियों की प्रवृत्ति का मोड़ फेर कर कुछ दिनों के लिए उसका कुछ कल्याण करने में सफल होते हैं, परंतु साथ ही वे दूसरों पर इस सम्मोहन शक्ति का प्रयोग करके बिना जाने लाखों नर नारियों को एक प्रकार से विकृत जड़ावस्थापन्न कर डालते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उन सम्मोहित व्यक्तियों की आत्मा का अस्तित्व मानो लुप्त हो जाता है। इसलिए जो कोई व्यक्ति तुमसे अंधविश्वास करने को कहता है अथवा अपनी श्रेष्ठतर इच्छा शक्ति के बल से लोगों को वशीभूत करके अपना अनुसरण करने के लिए बाध्य करता है, वह मनुष्य जाति का भारी अनिष्ट करता है, भले ही वह उसे इच्छा पूर्वक न करता हो। अतएव अपने मन का संयम करने के लिए सदा अपने ही मन की सहायता लो और यह सदा याद रखो कि तुम यदि रोगग्रस्त नहीं हो तो कोई भी बाहरी इच्छा शक्ति तुम पर कार्य न कर सकेगी। जो व्यक्ति तुमसे अंधे के समान विश्वास करने के लिए कहता है उससे दूर ही रहो, वह चाहे कितना भी बड़ा आदमी या साधु क्यों न हो। संसार के सभी भागों में ऐसे बहुत से संप्रदाय हैं जिनके धर्म के प्रधान अंग नाच गान, उछल कूद, चिल्लाना आदि हैं। वे जब संगीत, नृत्य और प्रचार करना आरंभ करते हैं तब उनके भाव मानो संक्रामक रोग की तरह लोगों के अंदर फैल जाते हैं। वे भी एक प्रकार के सम्मोहनकारी हैं। वे थोड़े समय के लिए भावुक व्यक्तियों पर गजब का प्रभाव डाल देते हैं, पर हाय, परिणाम यह होता है सारी जाति अधः पतित हो जाती है। इस प्रकार की अस्वाभाविक बाहरी शक्ति के बल से किसी व्यक्ति या जाति के ऊपर अच्छी होने की अपेक्षा अच्छी न रहना ही बेहतर है और वह स्वास्थ्य का लक्षण है। इन धर्मोन्मत्त व्यक्तियों का उद्देश्य अच्छा भले ही हो, परंतु इनको किसी उत्तरदायित्व का ज्ञान नहीं। इन लोगों द्वारा मनुष्य का जितना अनिष्ट होता है उसका विचार करते ही हृदय स्तब्ध हो जाता है। वे नहीं जानते कि उनकी सूचना जो व्यक्ति संगीत, स्तव आदि की सहायता से, उनकी शक्ति के प्रभाव से इस तरह एकाएक भगवत भाव में मत्त हो जाते हैं, वे अपने को केवल जड़, विकृतिग्रस्त और शक्तिहीन बना लेते हैं और सहज ही किसी भी भाव के वश में हो जाते हैं। फिर वह भाव कितना भी बुरा क्यों न हो, उसका प्रतिरोध करने की उनमें तनिक भी शक्ति नहीं रह जाती। इन अज्ञ आत्मवंचित व्यक्तियों के मन में यह स्वप्न में भी नहीं आता कि वे एक ओर जहाँ यह कहकर हर्षोत्फुल्ल हो रहे हैं कि उनमें मनुष्य के हृदय को परिवर्तन कर देने की अद्भुत शक्ति है, जिस शक्ति के संबंध में वे सोचते हैं कि वह बादल के ऊपर अवस्थित किसी पुरुष से उन्हें मिली है, वहाँ साथ ही वे भावी मानसिक अवनति, पाप, उन्मत्तता और मृत्यु के बीज भी बो रहे हैं।
अतएव जिससे तुम्हारी स्वाधीनता नष्ट होती हो, ऐसे सब प्रकार के प्रभावों से सतर्क रहो। ऐसे प्रभावों को भयानक विपत्ति से भरा जानकर प्राणपण से उनसे दूर रहने की चेष्टा करो। जो इच्छा मात्र से अपने मन को केंद्रों में संलग्न करने अथवा उनसे हटा लेने में सफल हो गया है, उसी का प्रत्याहार सिद्ध हुआ है। प्रत्याहार का अर्थ है एक और आहरण करना अर्थात खींचना। मन की बहिर्गति को रोककर इंद्रियों की अधीनता से मन को मुक्त करके उसे भीतर की ओर खींचना। इसमें सफल होने पर हम यथार्थ में चरित्रवान होंगे। तभी समझेंगे कि हम मुक्ति के मार्ग में बहुत दूर बढ़ गए हैं। इससे पहले हम तो मशीन मात्र हैं। मन को संयत करना कितना कठिन है, इसकी एक सुसंगत उपमा उन्मत्त वानर से दी गई है। कहीं एक वानर था, वह स्वभावतः चंचल था, जैसे कि वानर होते हैं। लेकिन उतने से संतुष्ट न हो एक आदमी ने उसे काफ़ी शराब पिला दी। इससे वह और भी चंचल हो गया। इसके बाद उसे एक बिच्छू ने डंक मार दिया। तुम जानते हो, किसी को बिच्छू डंक मार दे तो वह दिन भर इधर उधर कितना तड़पता रहता है। सो उस प्रमत्त अवस्था के ऊपर बिच्छू का डंक, इससे वह बंदर बहुत अस्थिर हो गया। तत्पश्चात मानो उसके दुख की मात्रा को पूरी करने के लिए एक दानव उस पर सवार हो गया। यह सब मिलाकर सोचो, बंदर कितना चंचल हो गया। यह भाषा द्वारा व्यक्त करना असंभव है। बस मनुष्य का मन उस वानर के सदृश है। मन तो स्वभावतः ही सतत चंचल है, फिर वह वासना रूपी मदिरा से मत्त भी है। इससे उसकी अस्थिरता बढ़ गई है। जब वासना आकर मन पर अधिकार कर लेती है, तब सुखी लोगों को देखने पर ईर्ष्या रूप बिच्छू उसे डंक मारता रहता है। उसके भी ऊपर जब अहंकार रूप दानव उसके भीतर प्रवेश करता है, तब तो वह अपने आगे किसी को नहीं गिनता। ऐसी तो हमारे मन की अवस्था है। सोचो तो, इसका संयम करना कितना कठिन है। अतएव मन के संयम का पहला सोपान यह है कि कुछ समय के लिए चुप्पी साध कर बैठे रहो और मन को अपने अनुसार चलने दो। मन सतत चंचल है, वह बंदर की तरह सदा कूद फांद कर रहा है। यह मन मरकट जितनी इच्छा हो उछल कूद मचाए, कोई हानि नहीं। धीरज धरकर प्रतीक्षा करो और मन की गति देखते जाओ। लोग जो कहते हैं कि ज्ञान ही यथार्थ शक्ति है, यह बिल्कुल सत्य है। जब तक मन की क्रियाओं पर नजर न रखोगे, उसका संयम न कर सकोगे। मन को इच्छानुसार घूमने दो। संभव है बहुत बुरी बुरी भावनाएं तुम्हारे मन में आए। तुम्हारे मन में इतनी असत भावनाएं आ सकती हैं कि तुम सोचकर आश्चर्यचकित हो जाओगे। परंतु देखोगे, मन के ये सब खेल दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। दिन पर दिन मन कुछ कुछ स्थिर होता जा रहा है। पहले कुछ महीने देखोगे, तुम्हारे मन में हजारों विचार आएंगे। क्रमशः वह संख्या घटकर सैकड़ों तक रह जाएगी। फिर कुछ और महीने बाद वह और भी घट जाएगी और अंत में मन पूर्ण रूप से अपने वश में आ जाएगा। पर हाँ, हमें प्रतिदिन धैर्य के साथ अभ्यास करना होगा। जब तक इंजन के भीतर भाप रहेगी, तब तक वह चलता ही रहेगा। जब तक विषय हमारे सामने हैं, तब तक हम उन्हें देखेंगे ही। अतएव मनुष्य को यह प्रमाणित करने के लिए कि वह इंजन की तरह एक मशीन मात्र नहीं है, यह दिखाना आवश्यक है कि वह किसी के अधीन नहीं। इस प्रकार मन का संयम करना और उसे विभिन्न इंद्रियों के साथ संयुक्त न होने देना ही प्रत्याहार है। इसके अभ्यास का क्या उपाय है? यह एक दो दिन का काम नहीं है, बहुत दिनों तक लगातार अभ्यास करना होगा। धीरज धरकर लगातार बहुत वर्षों तक अभ्यास करने पर तब कहीं इस विषय में सफलता मिल पाती है। कुछ काल तक प्रत्याहार की साधना करने के बाद उसके बाद की साधना अर्थात धारणा का अभ्यास करने का प्रयत्न करना होगा। धारणा का अर्थ है मन को देह के भीतर या उसके बाहर किसी स्थान विशेष में धारण या स्थापन करना। मन को स्थान विशेष में धारण करने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि मन को शरीर के अन्य सब स्थानों से अलग करके किसी एक विशेष अंग के अनुभव में बलपूर्वक लगाए रखना। मान लो मैंने मन को हाथ में धारण किया।
तब शरीर के अन्यान्य अवयव विचार के विषय के बाहर हो जाएंगे। जब चित्त और मनोवृत्ति किसी निर्दिष्ट स्थान में आबद्ध होती है तब उसे धारणा कहते हैं। यह धारणा अनेक प्रकार की है। इस धारणा के अभ्यास के समय किसी कल्पना की सहायता लेने से काम अच्छा सधता है। मान लो हृदय के एक बिंदु में मन को धारण करना है। इसे कार्य में परिणत करना बड़ा कठिन है। अतएव सहज उपाय यह है कि हृदय में एक पद्म की भावना करो और कल्पना करो कि वह ज्योति से पूर्ण है। चारों ओर उस ज्योति की आभा बिखर रही है। उसी जगह मन की धारणा करो अथवा मस्तिष्क में स्थित सहस्रदल कमल को अथवा पूर्वोक्त सुषुम्ना में स्थित विभिन्न चक्रों को ज्योतिर्मय रूप से सोचो। योगी के लिए नियमित अभ्यास करना आवश्यक है। योगी को अकेले रहने का प्रयत्न करना होगा। विभिन्न प्रकार के मनुष्यों के साथ रहने से चित्त विक्षिप्त हो जाता है। उनका अधिक बातचीत करना उचित नहीं। अधिक बातचीत करने से मन चंचल हो जाता है। अधिक काम करना भी अच्छा नहीं, क्योंकि इससे भी मन डामाडोल रहता है। सारे दिन की कड़ी मेहनत के बाद मन का संयम नहीं हो सकता। जो उपर्युक्त नियमों के अनुसार चलते हैं वे ही योगी हो सकते हैं। योग की ऐसी अद्भुत शक्ति है कि बहुत थोड़ी मात्रा में भी उसका अभ्यास करने पर बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। इससे किसी का अनिष्ट नहीं होता, वरन इससे सबका उपकार ही होता है। पहले तो स्नायुविक उत्तेजना शांत हो जाएगी। मन शांत भाव धारण करेगा और समस्त विषयों को अत्यंत स्पष्ट रूप से देखने और समझने की शक्ति आएगी। मिजाज अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य भी क्रमशः उत्तम हो जाएगा। योगाभ्यास करने पर जो चिन्ह योगियों में प्रकट होते हैं, देह की स्वस्थता उनमें प्रथम है। स्वर भी मधुर हो जाएगा। स्वर में जो कुछ दोष है सब कुछ निकल जाएगा। और भी अनेक प्रकार के चिन्ह प्रकट होंगे, पर ये ही प्रथम है। जो बहुत अधिक साधना करते हैं उनमें और भी दूसरे लक्षण प्रकट होते हैं। कभी कभी घंटा ध्वनि की तरह ध्वनि सुन पड़ेगी, मानो दूर बहुत से घंटे बज रहे हैं और वे सारी ध्वनियाँ मिलकर कानों में लगातार आघात कर रही हैं। कभी कभी देखोगे आलोक के छोटे छोटे कण हवा में तैर रहे हैं और क्रमशः कुछ कुछ बड़े होते जा रहे हैं। जब ये लक्षण प्रकट होंगे तब समझना कि तुम द्रुत गति से साधना में उन्नति कर रहे हो। जो योगी होने की इच्छा करते हैं और कठोर अभ्यास करते हैं उन्हें पहली अवस्था में आहार के संबंध में कुछ विशेष सावधानी रखनी होगी। जो शीघ्र उन्नति करने की इच्छा करते हैं वे यदि कुछ महीने केवल दूध और अन्न आदि निरामिष भोजन पर रह सकें तो उन्हें साधना में बड़ी भारी सहायता मिलेगी। किंतु जो लोग दूसरे दैनिक कामों के साथ थोड़ा बहुत अभ्यास करना चाहते हैं उनके लिए अधिक भोजन न करने से ही काम बन जाएगा। उन्हें खाद्य के संबंध में उतना विचार करने की आवश्यकता नहीं। वे जो इच्छा हो वही खा सकते हैं। जो कठोर अभ्यास करके शीघ्र उन्नति करना चाहते हैं उन्हें आहार के संबंध में विशेष सावधान रहना चाहिए। देह यंत्र धीरे धीरे जितना ही सूक्ष्म होता रहता है उतना ही तुम देखोगे कि एक सामान्य अनियम से भी तुम अपना संतुलन खो बैठते हो। जब तक मन पर संपूर्ण अधिकार नहीं हो जाता तब तक आहार में एक ग्रास की अल्पता या अधिकता संपूर्ण देह यंत्र को बिल्कुल अप्रकृतिस्थ कर देगी। मन के पूर्ण रूप से अपने वश में आने के बाद जो इच्छा हो खाया जा सकता है। मन को एकाग्र करना आरंभ करने पर देखोगे कि एक सामान्य पिन के गिरने पर भी तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा कि तुम्हारे कानों से वज्र पार हो गया है। इंद्रिय यंत्र जितने सूक्ष्म होते जाते हैं अनुभूति भी उतनी ही सूक्ष्म होती जाती है। इन्हीं सब अवस्थाओं में से होते हुए हमें क्रमशः अग्रसर होना होगा। जो लोग अध्यवसाय के साथ अंत तक लगे रह सकते हैं वे ही कृतकार्य होंगे। सब प्रकार के तर्क और चित्त में विक्षेप उत्पन्न करने वाली बातों को दूर कर देना होगा। शुष्क और निरर्थक तर्कपूर्ण प्रलाप से क्या होगा? यह केवल मन के साम्य भाव को नष्ट करके उसे चंचल भर कर देता है। इन सब तत्वों की उपलब्धि की जानी चाहिए, केवल बातों से नहीं होगा। अतएव
सब प्रकार की बकवास छोड़ दो। जिन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है केवल उन्हीं के लिखे ग्रंथ पढ़ो, शुक्ति के समान बनो। भारतवर्ष में एक सुंदर किंवदंती प्रचलित है। वह यह कि आकाश में स्वाति नक्षत्र के तुंगस्थ रहते यदि पानी गिरे और उसकी एक बूंद किसी सीपी में चली जाए तो उसका मोती बन जाता है। सीपियों को यह मालूम है, अतएव जब वह नक्षत्र उदित होता है तो वे सीपियाँ पानी की ऊपरी सतह पर आ जाती हैं और समय की एक अनमोल बूंद की प्रतीक्षा करती रहती हैं। ज्यों ही एक बूंद पानी उनके पेट में जाता है त्यों ही उस जलकण को लेकर मुंह बंद करके वे समुद्र के गर्भ में चली जाती हैं और वहाँ बड़े धैर्य के साथ उनसे मोती तैयार करने के प्रयत्न में लग जाती हैं। हमें भी उन्हीं सीपियों की तरह होना होगा। पहले सुनना होगा, फिर समझना होगा, अंत में बाहरी संसार से दृष्टि बिल्कुल हटाकर सब प्रकार की विक्षेपकारी बातों से दूर रहकर हमें अंतर्निहित सत्य तत्व के विकास के लिए प्रयत्न करना होगा। एक भाव को नया कहकर ग्रहण करके उसकी नवीनता चली जाने पर फिर एक दूसरे नए भाव का आश्रय लेना, इस प्रकार बारंबार करने से तो हमारी सारी शक्ति ही इधर उधर बिखर जाएगी। एक भाव को पकड़ो, उसी को लेकर रहो, उसका अंत देखे बिना उसे छोड़ो मत। जो एक भाव लेकर उसी में मत्त रह सकते हैं उन्हीं के हृदय में सत्य तत्व का उन्मेष होता है। और जो यहाँ का कुछ वहाँ का कुछ इस तरह खटाइयाँ चखने के समान सब विषयों को मानो थोड़ा थोड़ा चखते हैं, वे कभी कोई चीज़ नहीं पा सकते। कुछ देर के लिए नसों की उत्तेजना से उन्हें एक प्रकार का आनंद भले ही मिल जाता हो, किंतु इससे और कुछ फल नहीं होता। वे चिरकाल प्रकृति के दास बने रहेंगे, कभी अतीन्द्रिय राज्य में विचरण न कर सकेंगे। जो सचमुच योगी होने की इच्छा करते हैं उन्हें इस प्रकार के थोड़ा थोड़ा हर विषय को पकड़ने की वृत्ति सदैव के लिए छोड़ देनी होगी। एक विचार लो, उसी विचार को अपना जीवन बनाओ, उसी को चिंतन करो, उसी का स्वप्न देखो, उसी में जीवन बिताओ। तुम्हारा मस्तिष्क, स्नायु, शरीर के संवेग उसी के विचार में पूर्ण रहें। दूसरे सारे विचार छोड़ दो। यही सिद्ध होने का उपाय है और इसी उपाय से बड़े बड़े धर्मवीरों की उत्पत्ति हुई है। शेष सब तो बातें करने वाले मशीन मात्र हैं। यदि हम सचमुच स्वयं कृतार्थ होना और दूसरों का उद्धार करना चाहें तो हमें गहराई तक जाना होगा। इसे कार्य में परिणत करने का पहला सोपान यह है कि मन किसी तरह चंचल न किया जाए। जिनके साथ बातचीत करने पर मन चंचल हो जाता हो उनका साथ छोड़ दो। तुम सबको मालूम है कि तुम में से प्रत्येक का किसी स्थान विशेष, व्यक्ति विशेष और खाद्य विशेष के प्रति एक रुष्टता का भाव रहता है। उन सब का परित्याग कर देना और जो सर्वोच्च अवस्था की प्राप्ति के अभिलाषी हैं उन्हें तो सत असत सब प्रकार के संग को त्याग देना चाहिए। पूरी लगन के साथ कमर कसकर साधना में लग जाओ। फिर मृत्यु भी आए तो क्या, मंत्रम व साधयामि शरीरम व पातयामि, काम सधेय या प्राण ही जाएं। फल की ओर दृष्टि रखे बिना साधना में मग्न हो जाओ। निर्भीक होकर इस प्रकार दिन रात साधना करने पर 6 महीने के भीतर तुम एक सिद्ध योगी हो सकते हो। परंतु दूसरे जो थोड़ी थोड़ी साधना करते हैं, सब विषयों को जरा सा चखते हैं, वे कभी कोई बड़ी उन्नति नहीं कर सकते। कोई उपदेश सुनने से कोई फल नहीं होता। जो लोग तमोगुण से पूर्ण हैं, अज्ञानी हैं, आलसी हैं, जिनका मन कभी किसी भी वस्तु पर स्थिर नहीं रहता, जो केवल थोड़े से मजे के अन्वेषण में हैं, उनके लिए धर्म और दर्शन केवल मनोरंजन के विषय हैं। जो सिर्फ थोड़े से आमोद प्रमोद के लिए धर्म करने आते हैं, वे साधना में अध्यवसायहीन हैं। वे धर्म की बातें सुनकर सोचते हैं, वाह ये तो अच्छी बातें हैं, पर इसके बाद घर पहुंचते ही सारी बातें भूल जाते हैं। सिद्ध होना हो तो प्रबल अध्यवसाय चाहिए, मन का अपरिमित बल चाहिए। अध्यवसायशील साधक कहता है, मैं चुल्लू से समुद्र पी जाऊंगा, मेरी इच्छा मात्र से पर्वत चूर चूर हो जाएंगे। इस प्रकार का तेज, इस प्रकार का दृढ़ संकल्प लेकर कठोर साधना करो तो तुम ध्येय को अवश्य प्राप्त करोगे।